कोलियरी क्षेत्र में एक व्यक्ति है रैयत जादू महतो जो सुसाइड कर लिया आग जला के, और रीजन है कि जमीन अधिग्रहण हुआ है माइनिंग के लिए उनका जमीन का, लेकिन मुआवजा नियोजन नहीं मिला। बॉडी का बॉडी सड़ जाए, उसका हड्डी दिखे, उसका बाल हो जाए, हम लोग वहीं रहेगा बॉडी। आप कीजिए, आप 10 दिन का समय लेते हैं, आप 10 दिन लीजिए, बॉडी वहीं रहेगा। अब हम लोग भी कंपनी की तरह सोचेंगे, आप मुनाफा सोचते हैं, आप मानवता ठिकाना हम अकेले लिए हैं एकदम। हम लोग भी अब बॉडी, हम लोग को कोई माया नहीं रहेगा उस मृत शरीर के प्रति। तो 10 दिन तक रहेगा, 10 दिन तक रहेगा, उसका बाल झड़ जाए, उसका शरीर के चमड़ा उतर जाए, कोई मतलब नहीं है। अब माया हम लोग भी खत्म कर चुके हैं। बॉडी आपको 10 दिन का समय दे रहे हैं। अब 10 दिन के अंदर बताइए जमीन लिए है कि नहीं लिए है, किस कंडीशन में लिए है, नौकरी दी है कि नहीं दी है, कब देंगे। बॉडी 10 दिन में सड़ जाए, वही मिट्टी में पड़ रहे, कोई क्रियाक्रम नहीं हो, कोई संस्कारिक क्रियाक्रम नहीं हो। मालूम नहीं, हम भी विधायक है, हमको मालूम है कहाँ से चलना जाता है। कोयला में कमीशन कहाँ का हमको मालूम है, हम भी एक विधायक, हमको मालूम है कोयला कमीशन कहाँ का जाता है। आप भी रिस्पॉन्सिबल हैं, आपकी लापरवाही से जान गई है। आउटसोर्सिंग भी तय करे, कंपनसेशन आपको भी तय करना होगा और आपको भी तय करना है, दोनों तय कीजिए। दोनों का जो स्तर है, दोनों स्तर तय करे। हमको मालूम है कोयला कमाई कहाँ जाता है। आज आप एकदम क्लियर करिए, अभी क्लियर नहीं बख्शेंगे, नहीं बख्शेंगे। बाल हो जाए, हम लोग वहीं रहेगा बॉडी। आप कीजिए, आप 10 दिन का समय लेते हैं, आप 10 दिन लीजिए, बॉडी वहीं रहेगा। अब हम लोग भी कंपनी की तरह सोचेंगे, आप मुनाफा सोचते हैं, आप मानवता ठिकाना हम अकेले लिए हैं एकदम। हम लोग भी अब बॉडी, हम लोग को कोई माया नहीं रहेगा उस मृत शरीर के प्रति। तो 10 दिन तक रहेगा, 10 दिन तक रहेगा, उसका बाल झड़ जाए, उसका शरीर के चमड़ा उतर जाए, कोई मतलब नहीं है। अब माया हम लोग भी खत्म कर चुके हैं। बॉडी आपको 10 दिन का समय दे रहे हैं। अब 10 दिन के अंदर बताइए जमीन लिए है कि नहीं लिए, किस कंडीशन में लिए है, नौकरी दी है कि नहीं दी है, कब देंगे। बॉडी 10 दिन में सड़ जाए, वही मिट्टी में पड़ जाएगा, लिखते दे रहे हैं। कोई क्रियाक्रम नहीं हो, कोई संस्कारिक क्रियाक्रम नहीं हो। जमीन बीसीसीएल ने ली है महामहिम, ये वो कह रहे हैं कि 1980-85 में लिया। लिखा पढ़ी कुछ कागज ही नहीं है बीसीसीएल के पास, केवल वो माने वही जबरन पैसा है बीसीसीएल के पास। तो महामहिम अब गांव देहात का व्यक्ति था, उसका सूझबूझ उतना नहीं था। अभी उससे पुराने किस्से हैं महामहिम इस राज्य में, इसीलिए आपको हमने कहा था कि आप महामहिम बन के आए हैं तो त्राही त्राही यहाँ की जनता कर रही है। नहीं, इसमें आपको मार्गदर्शन के साथ आपको नहीं, आपको इसको इंटरफेयर करना होगा। आपसे मेरा करबद्ध प्रार्थना है आपसे। अरे आपके डीसी तो असंवेदनशील है जी, ऑफिस में बैठे हैं, आपको संवेदना जी, आपके जो अफसर हैं IAS IPS सब संवेदना खो जा रहे हैं। आदमी यहाँ जिंदा जला रहे, खुद को न्याय मांगते मांगते एकदम संवेदनशील है। 3 दिन हो गया है, डीसी को आप बोलेंगे, डीसी आपको 3 दिन बाद उत्तर देगा, ठीक है। नहीं, डीसी साहब का बिल्कुल हम नहीं, जनता नाराज है सचिव महोदय। वार्ता में क्या कुछ हुई? हाँ, वार्ता 3 दिन तक चला, सफल असफल, सफल असफल के बीच अंततः आज 3 तारीख को बिल्कुल आधी रात, लगभग हम लोग 4थे तारीख में प्रवेश करने वाले हैं, कर ही चुके हैं। वार्ता समाप्ति के बाद हम लोग पर कर चुके हैं। वार्ता में हुई कि जो मृतक जादू महतो और शिवशंकर महतो, उनकी पत्नी को 12 दिनों के भीतर नियोजित किया जाएगा। दूसरा, जो उनका जमीन का जो विवाद चल रहा है 5 एकड़ 72 डिसमिल, चूंकि वह जमीन 1960-61 में अधिग्रहण किया गया है, उस समय सेल कस्टोडियन थी और सेल ने बीसीसीएल को हस्तांतरित किया है। तो उसकी सत्यापित हेतु जो संबंधित पदाधिकारी है उनके कार्यालय से दस्तावेज जांच किया जाएगा, और जांच में नियोजन की स्थिति में नियोजन और मुआवजा की स्थिति में मुआवजा देना होगा। तीसरा बिंदु था कि पूर्व में अभी फिलहाल जो उनके आश्रित हैं उनको फॉर्म 3 निर्गत कराया जाएगा, और फॉर्म 3 निर्गत करने के बाद बहुत सारे कार्य जब इस बीसीसीएल की जो इस इकाई है उसके अंतर्गत आएंगे तो उन्हें हमारी भाषा में पेटी कॉन्ट्रैक्टर कहिए या पेटी ठेकेदार कहिए, उसके तर्ज पर उनके आश्रितों को फॉर्म 3 उपलब्ध करा के दिया जाएगा। प्रत्येक बार विस्थापित को न्याय पाने के लिए मरना पड़ेगा क्या? जी, ये तो आपका बहुत ही गंभीर सवाल है। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को चोट पहुंचाती है, भारत की न्यायिक व्यवस्था को भी कहीं ना कहीं झकझोरती है, और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं हमारे देश की लोकतांत्रिक मूल्यों की, उन पर आपके ये सवाल गहरी चोट करते हैं कि व्यक्ति को बार बार मरना पड़ेगा क्या न्याय के लिए। तो मुझे लगता है आज मुझे भगत सिंह की वो जेल डायरी याद आ रही है, जो उन्होंने कहा था कि
कोई इंसान इतना अमीर नहीं होना चाहिए कि दूसरे को खरीद सके, और कोई इतना गरीब भी नहीं होना चाहिए कि उसे अपने आप को बेचना पड़े। और एक लाइन था उनका कि हम आज़ादी अंग्रेजों से तो ले लेंगे, लेकिन कहीं आज़ादी भूरों के हाथों में फंस के ना रह जाए। और वे आज भगत सिंह के वो विचार प्रासंगिक होते हुए दिख रहे हैं। आज आज़ादी पूंजी का रूप धारण कर चुकी है, और इस पूंजीवादी व्यवस्था में जिनके पास लाठी है, जिनके पास सत्ता है, जिनके पास शासन प्रशासन है, जिनके पास, उन्हीं की सुनी जाती है। आम जनता कहीं ना कहीं उनके लिए उनको संघर्ष करना पड़ता है। एक विधायक के रूप में मुझे 2 दिन से संघर्ष करना पड़ा। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।